बच्चों आओ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर। सारे ही क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे, जितने 1 करेक्ट है चाहे मल्टीपल करेक्ट हो। आओ एक एक करके देखते जरा इसमें। मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टॉल्यूइन इन सनलाइट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद एक्वस NaOH। मतलब बोल रहा है कि कोई रिएक्शन है, मोनोक्लोरिनेशन करा रहे हैं टॉल्यूइन का। टॉल्यूइन आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन पर जब CH3 लगता है तो उसे टॉल्यूइन कहते हैं। तो टॉल्यूइन का कह रहा है सनलाइट में आप मोनोक्लोरिनेशन करा रहे हो। क्लोरिनेशन जब भी होता है तो सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है, ठीक है। ऑर्थोपैरा अगर ना कराना हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना कराना हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थोपैरा पे होता है, ये +M है। लेकिन कह रहा है कि ऑर्थोपैरा नहीं, आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कराना है, इस सनलाइट की वजह से ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो भाई बेंजाइलिक कार्बन पर ही होगा। अगर बेंजाइलिक पर होगा तो बेटा क्या बन जाएगा, एक H यहाँ से रिप्लेस होगा और इस पर आ जाएगा Cl। इसके बाद बोल रहा है कि हाइड्रोलिसिस विद एक्वस NaOH करा दीजिए। मतलब हाइड्रोलिसिस कराइए एक्वस NaOH। NaOH एक्वस होगा तो हमेशा हमेशा सब्स्टिट्यूशन करेगा। सब्स्टिट्यूशन में Cl हटा OH लग गया, Cl हटा और OH लग गया, तो इसको कहते हैं बेंजिल अल्कोहल। क्या कहते हैं बच्चों, बेंजिल अल्कोहल। और ये हो गया ऑप्शन आपका 4th। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा सा आंसर इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी अल्कोहल विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O आर कायरल इन नेचर। C4H10O ये आप देख रहे हो CnH2n में बैठ रहा है +2O में बैठ रहा है। तो भाई क्या है ये, इससे अल्कोहल ईथर दोनों बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको कह दिया है कि आपको अल्कोहल ही बनाना है, ईथर नहीं बनाना है। तो 4 कार्बन का अल्कोहल, 4 कार्बन का अल्कोहल आपको बनाना है। तो आप इधर OH लगा सकते हो, इधर OH लगा सकते हो, ठीक है। 4 कार्बन में इधर OH लगा सकते हो, ठीक। 4 कार्बन में इधर OH लगा सकते हो। तो कायरल कार्बन आपको खोजना है। कायरल कार्बन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ये देख रहे हो कि ये कायरल नहीं है क्योंकि इसके पास 2 H है, हर जगह H एक्सेस में है, तो इधर कोई भी कायरल नहीं है। इसमें आप देख रहे हो कि ये कायरल हो सकता है, इधर एक CH3 लगा है, इधर OH लगा है, इधर C2H5 लगा और इधर H लगा है, तो ये कायरल हो गया। यानी एक कायरल आपको मिल गया यहाँ पे। ये कायरल नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास तीनों CH3 हैं, तो कायरल नहीं है। इसमें आप देख रहे हो कि ये कायरल हो सकता था, लेकिन यहाँ 2 CH3 हो गए। ये कायरल हो सकता है क्या, इसको भी देख लेते हैं, यहाँ 2 H हो गए। तो भाई कायरल यहाँ टोटल कितने में मिल रहा है, 4 में केवल एक ही मॉलिक्यूल कायरल मिल रहा है, यानी पहला हो जाएगा इसका आंसर। तो C4H10O में कितने कायरल अल्कोहल मिले, केवल और केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एक रिएक्शन दी हुई है, इसमें बताना है अल्कोहल का ऑर्डर क्या होगा। भाई अल्कोहल क्या कर रहा है, HCl ZnCl2 जिसको आप लुकास रिएजेंट भी कहते हो, इसके प्रेजेंस में RCl बना रहा है। तो RCl बना रहा है, OH हट रहा है, Cl आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा हमेशा कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन से ही होता है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्यों की 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होती है बच्चों, तो यही हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर भी। इंटरमीडिएट का रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी ऑर्डर और रिएक्टिविटी ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सेम होता है। तो आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, यानी कि हो गया 3rd। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, CH3CH2OH कैन बी कन्वर्टेड टू CH3CHO बाई। भाई क्या बोल रहा है, यहाँ पे अल्कोहल है और अल्कोहल से आपको अल्डिहाइड बनाना है। अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाना है, अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाना मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल करना है। हाइड्रोजन का रिमूवल मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खोजना होगा। तो भाई कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, LiLH4 मेटल है तो रिड्यूसिंग हो गया, PCC एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये हो सकता है आंसर। और KMnO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये एसिड बना देगा, अल्डिहाइड नहीं, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो पूछ रहा है अल्डिहाइड किस में मिलेगा, यानी 3 में मिलेगा, PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस कन्वर्टिंग एल्किल हैलाइड इनटू अल्कोहल इन्वॉल्व्स। एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाना है आपको, यानी RX से आपको ROH बनाना है। तो भाई किस प्रोसेस से जाओगे, X हटाओगे OH लाओगे। जनरली ये एक्वस मीडियम में रिएक्शन कराया जाता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल कौन है इनमें से, तो भाई आप देखोगे कि ये OH डायरेक्टली लगा है, डायरेक्ट जहां OH लगा रहता है बेंजीन से वो फिनॉल होता है। ये फिनॉल हो गया आपका, ये फिनॉल हो गया आपका, ठीक है। तो ये फिनॉल हो गया। पूछा है अल्कोहल, अल्कोहल मतलब OH डायरेक्ट नहीं लगा होना चाहिए, डायरेक्ट नहीं लगा होना चाहिए, यानी B और C, यानी आंसर हो गया 3rd, डायरेक्ट OH नहीं लगा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा।
क्वेश्चन नंबर 7, गिव आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम आपको बताना है इस कंपाउंड का। तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो ये पेरेंट चेन ले लिए बेटा, लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग कर दिए, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ा वहीं से नंबरिंग कर दिए, तो ये हो गया 5 क्लोरो हेक्सेन टू ऑल, 5 क्लोरो हेक्सेन टू ऑल, ऐसा दिया है ऑप्शन नंबर 3 में। तो 3 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आईयूपीएसी नेम ऑफ मेटाक्रिसोल इज। मेटाक्रिसोल का आईयूपीएसी नेम क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। भाई ये CH3 है और मेटा पे OH लगा दिया आपने, तो मेटाक्रिसोल का आईयूपीएसी क्या हो सकता है। तो अगर आप इसको फिनॉल मान लो, फिनॉल मान लो, देखो डाइऑल तो हो नहीं सकता, तो चौथा ऑप्शन होगा नहीं, बाकी सब में आपको फिनॉल दिख रहा है, आप ऐसे लगा सकते हो आईयूपीएसी। एरोमेटिक कंपाउंड्स का बहुत ज़्यादा नहीं है अपने कोर्स में, फिर भी क्वेश्चन आ गया तो आप देख सकते हो कि इसको फिनॉल ले सकते हो, तो ये मिथाइल हो जाएगा, यानी 1 2 3 3 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल बोल रहा है। तो 3 मिथाइल फिनॉल कौन है, फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है, आप देख सकते हो, फिनॉल ले लिया और 3 पे मिथाइल लगा, तो 3 मिथाइल फिनॉल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। यहाँ पे आपको एक ईथर दे रखा है, ईथर का आईयूपीएसी नेम पूछ रहा है। ईथर में आप जानते हो ROR होता है, ROR होता है तो छोटी चेन ऑक्सी के साथ और बड़ी चेन अल्केन में लिया जाता है। तो छोटी चेन ऑक्सी हो गया मिथॉक्सी, और ये हो गया पेरेंट चेन में 3 हो गया 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन दे रहा है 3rd में, ठीक है भाई। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जैसा कौन एक्ट कर सकता है। बेस अच्छे होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिडिक ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड दे रहा है आपको और बोल रहा है कि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस बताइए, तो आप देखिए चुपचाप कि कहाँ किस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। आप देखिए ये रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। ये बेटा ये भी रेजोनेंस में गई क्योंकि ये बेंजीन है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। यहाँ देख रहे हो R लगा है, O से R लग जाने का क्या मतलब है कि O पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, R उसको और ज्यादा कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने पर सबसे ज्यादा ये बेसिक हो जाएगा। OH में H लगा है, H+I जैसा काम नहीं करता, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, इसका मतलब इसका आंसर हो गया सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड आप सबको पता है ये एक बेस होता है, तो बेस से कौन रिएक्ट करेगा, एक अच्छा एसिड जो होगा, तो एसिड सबसे अच्छा कौन है इसमें, वही रिएक्ट करेगा। भाई फिनॉल एसिड होता है, अच्छी बात है, ये फिनॉल नहीं अल्कोहल है, ये भाई आपका 3 डिग्री यानी अल्कोहल है ये भी, और ये भी एक अल्कोहल है, तो फिनॉल सबसे अच्छा एसिडिक हुआ। अल्कोहल और फिनॉल में एसिडिक अच्छा हमेशा हमेशा फिनॉल होता है बेटा। अल्कोहल्स आर less acidic than phenol या फिर amphoteric in nature because alcohol are always acidic as well as basic in nature, ठीक है। phenol is less acidic than, phenol जो है वो less acidic है किससे, तो भाई अल्कोहल से तो less acidic हो नहीं सकता। यहाँ कुछ और फिनॉल दिए हैं, आइए चेक कर लेते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल फिनॉल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात कर रहा है। दूसरा बोल रहा है मिथाइल फिनॉल, ऑर्थो पे मिथाइल फिनॉल है, और एक बोल रहा है मिथॉक्सीफिनॉल, ऑर्थो पे मिथॉक्सीफिनॉल। तो भाई ये देख रहे हो आप प्लस एम है, ये प्लस एम है, प्लस एम से एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है, ये माइनस एम है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसी का होगा, बाकी इन सब में प्लस एम से एसिडिक स्ट्रेंथ इसका घट जाएगा। कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में तो चिलेशन होता है, चिलेशन भले होता हो लेकिन माइनस एम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से ज़्यादा रखेगा। चिलेशन की वजह से पैरा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में एसिडिक स्ट्रेंथ का फ्लक्चुएशन आता है, ठीक है, ना कि फिनॉल से, ठीक, तो इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो बेंजिल अल्कोहल। सबका स्ट्रक्चर बनाइए, बेंजिल अल्कोहल होता है आपका 7 कार्बन के बाद OH लगा होता है। साइक्लोहेक्सेन मतलब साइक्लोहेक्सेन में OH लगा होगा। फिनॉल मतलब बेंजीन पर OH, और मेटाक्लोरोफिनॉल मेटा पे आप क्लोरो लगाइए और फिनॉल। भाई ये अल्कोहल है तो एसिडिक कम होगा, ये अल्कोहल है ये एसिडिक कम होगा फिनॉल के आगे, ठीक है, फिनॉल ये दोनों है। अब तुम बताओ, ये सिंपल फिनॉल है बेटा और इसमें लगा एक -I, Cl एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप, ठीक है, तो -I से क्या होगा भैया, एसिडिक स्ट्रेंथ इसका सबसे ज्यादा होगा, यानी 4th हो जाएगा इसका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ विद द फॉलोइंग कंपाउंड। भाई एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, फिनॉल सारे ही दे रहे हैं, देखो फिनॉल OH लगा है ना डायरेक्टली, तो फिनॉल सब हुए। भाई आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M या -I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +M और +I, ठीक है। अब यही फॉर्मूला लगा के आप निकाल लो,
ठीक है, पहले में कुछ भी नहीं है बेटा, यहाँ पे आपका माइनस एम, ये है आपका आई की तरह बिहेव करेगा, माइनस आई क्योंकि मेटा पर डायरेक्ट कर रहा है, मेटा पे लगा, ये भी आपका माइनस आई, और माइनस आई अच्छा होता है NO2 OCH3 से, और यहाँ OCH3 है प्लस एम, तो प्लस एम से एसिडिक सबसे कम, और माइनस की चीज़ों से एसिडिक ज़्यादा, बीच में हो गया फिनॉल, तो सबसे कम हो गया ई सबसे कम दे रहा है एक ऑप्शन में, आप ऐसे भी लगा सकते हो, फिर भी आओ पूरा देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे नॉर्मल लगा है, माइनस एम की वजह से बी सबसे ज़्यादा, अब माइनस आई ज़्यादा होता है डी का, तो डी हो गया, और फिर सी हो जाएगा, और फिर हो जाएगा ए, और फिर हो जाएगा ई, तो BDACE ये आ गया आपका आंसर फिर से, ठीक है, तो सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। Mark the correct increasing order of reactivity of the following compound with HBr and HCl। HBr और HCl के साथ रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है भैया। OH निकलेगा, यहाँ पे कैटायन बनेगा, OH निकलेगा कैटायन बनेगा, OH निकलेगा कैटायन बनेगा। कैटायन की स्टेबिलिटी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है रिएक्टिविटी ऑर्डर। HBr या HCl से जब भी आप रिएक्शन कराते हो तो कैटायन ही बनता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है भाई, OH निकलता है और OH की जगह हेलोजन आ जाता है, तो कैटायन बना। कैटायन की रिएक्टिविटी आप देख सकते हो, ये माइनस एम है, ये माइनस आई है, ठीक है भाई, माइनस एम और माइनस आई, तुम बताओ माइनस एम और माइनस आई से स्टेबिलिटी घट गई, रिएक्टिविटी घट गई, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया आपका पहला, तो पहला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव दो ऑप्शन में दे रहा है। इसके बाद आप देख रहे हो माइनस आई वीक होता है और माइनस एम स्ट्रॉन्ग होता है, जितना ज़्यादा माइनस एम उतना कम रिएक्टिविटी कैटायन की, तो सबसे कम बी हो जाएगा और उससे ज़्यादा सी हो जाएगा, यानी थर्ड हो गया आंसर। क्योंकि ये वीक है ना, वीक आई वर्क करेगा इस पर, तो इसकी स्टेबिलिटी उतनी कम नहीं होगी जितनी कम इसकी हो जाती है, ठीक है, तो भाई रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए आंसर थर्ड आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर आपका 3 कार्बन बेटा, यहाँ 4 है, 3 4, यहाँ आपका 4 है और यहाँ 5 है, तो 5 कार्बन हमेशा ज़्यादा होगा, 3 कार्बन हमेशा कम होगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोलना है तो भाई पेंट सबसे ज़्यादा होगा, दो ऑप्शन में है, यानी थर्ड और फोर्थ गलत है। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है मतलब लास्ट वाला सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो भाई क्या हो जाएगा, प्रोब सबसे कम, प्रोब सबसे कम है, दो ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। अब आइए देखते हैं, बच गया आपका बीच का दो ऑप्शन। यहाँ देखेंगे आप OH, भाई नंबर ऑफ कार्बन बराबर है, नंबर ऑफ कार्बन जब भी बराबर होता है या मॉलिक्यूलर वेट जब भी बराबर होता है तो आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड चेन लगा देते हो। तो साइड चेन आप देख रहे हो, ये 2 पे ऑल है तो इसमें साइड चेन है, प्रॉपरली दिख रहा है। साइड चेन जहाँ ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो प्रोपेन से थोड़ा ज़्यादा 2 ऑल, और सबसे उससे ज़्यादा 1 ऑल। 1 ऑल में साइड चेन नहीं है, इसलिए साइड चेन जितनी कम बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा, इसीलिए 1 ऑल का ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 आप देखोगे तो मोर देन 1 करेक्ट वाले क्वेश्चन है, आइए चेक करते हैं। Which of the following are used to convert RCHO into अल्कोहल, मतलब अल्डिहाइड से अल्कोहल में जाना है, मतलब रिड्यूस करना है। रिड्यूस करना है तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, PD मेटल है, मेटल रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी है, ये भी है, और फोर्थ भी है। फोर्थ कैसे है ये भी देख लेते हैं। अल्डिहाइड के रिएक्शन आप ग्रेगनार्ड से कराते हो, अल्डिहाइड की रिएक्शन आप ग्रेगनार्ड से कराते हो, ठीक है, ग्रेगनार्ड से करा रहे हो तो भाई क्या होगा, ये जाके इस पर अटैक करेगा, अटैक करेगा तो भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा देते हैं, आओ चेक कर लेते हैं। RC यहाँ पे आ जाएगा MgX, और यहाँ हो जाएगा बच्चों H के साथ ये जुड़ जाएगा R जुड़ गया, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोलिसिस करने को बोल रहा है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ऑप्शन में बोल रहा है, तो हाइड्रोलिसिस होगा तो भैया H2O इन H+ होगा, हाइड्रोलिसिस आप कराओगे तो भाई यहाँ पे एडिशन हो जाएगा H, और यहाँ आ जाएगा OH, वाटर आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो भाई आप देख रहे हो यहाँ भी अल्कोहल बन गया, तो अल्कोहल बन जा रहा है यहाँ से भी, हाँ यहाँ बन रहा है RCHOHR, यहाँ पे ये बन रहा है, जबकि ये कह रहा है RCH2OH, मतलब अगर अल्कोहल इसको माना जाए तो हम कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएंगे, चारों आंसर हो जाएंगे। और अगर हम इसको RCH2R, मतलब R यहाँ एक्स्ट्रा बन रहा है, यहाँ R कम है, मतलब यहाँ कह रहा है प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए, तो आंसर ये नहीं भी हो सकता, ये डिपेंड करेगा आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। यहाँ जितनी बात पूछ रहा है उससे लग रहा है कि चारों ही अल्कोहल देते हैं। हाँ, प्राइमरी अल्कोहल कहेगा तो प्राइमरी अल्कोहल आपको नहीं मिलेगा चौथे से, ठीक है, तब आपका 3 ही आंसर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड फिनॉल। फिनॉल कहाँ से आपको मिलेगा, तो फिनॉल आपको मिलता है डाउस प्रोसेस से, ये पहला डाउस प्रोसेस ही है,
तो मिल जाएगा बिल्कुल फिनॉल। नेम्ड रिएक्शन है, याद होना चाहिए आपको। ये NH2 डाइजोनियम सॉल्ट देगा इसके प्रेजेंस में, और डाइजोनियम सॉल्ट को वाटर दिया जाए तो फिनॉल ही देता है, ये भी सही है। ओलियम के साथ NaOH, बिल्कुल ये भी फिनॉल देता है। अकॉर्डिंग टू NCERT यही स्टेप से फिनॉल मिलता है बेंजीन पर। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ NaOH के साथ रूम टेम्परेचर दे रहा है, कुछ रूम टेम्परेचर दे रहा है, ठीक है भाई, और 1 ATM दे रहा है। 1 ATM प्रेशर पे यहाँ 300 ATM प्रेशर है, तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती। प्रेशर ज़्यादा चाहिए तब रिएक्शन होगी, यानी यहाँ पे आपको 3 जगह फिनॉल मिलेगा। ठीक है, फिनॉल पूछ रहा है कहाँ कहाँ मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड जाना है, प्राइमरी अल्कोहल से आपको अल्डिहाइड जाना है। ठीक है भाई, आओ देखते हैं, ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। CrO3 इन एनाइट्रस मीडियम सही है। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में भाई ये एसिड दे देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाता है KMnO4। आगे PCC, हाँ PCC देता है। हीट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, बिल्कुल सही, अल्फा एलिमिनेशन कराता है, अल्फा एलिमिनेशन कराता है। भैया प्राइमरी अल्कोहल ले लो कोई भी और अल्फा एलिमिनेशन करा दो, H और H यहाँ से निकाल दो। 2 H जब आप निकालेंगे कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन पे, तो क्या बन जाएगा, ये अल्डिहाइड बन जाएगा, अल्डिहाइड। ठीक है भाई, तो चलते हैं इसका आंसर देखते हैं भाई। दूसरा नहीं हो सकता, बाकी तीनों देंगे। दूसरा क्या देगा, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा क्या दिया है। फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इथेनॉल या अल्कोहल बाय द रिएक्शन विथ। फिनॉल क्योंकि एसिडिक बहुत ज्यादा होता है, इथेनॉल कम होता है, एम्फोटेरिक होता है, तो भाई ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, व्हाइट पीपीटी बनाता है। व्हाइट पीपीटी ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन करा देता है, तो ये एक टेस्ट होता है फिनॉल का। सोडियम में ये सॉल्ट दे देगा, तो ये भी टेस्ट है। ठीक है भाई, न्यूट्रल FeCl3 के साथ, न्यूट्रल FeCl3 के साथ ये रेड पीपीटी दे देता है, रेड पीपीटी। तो पहला और तीसरा कंफर्म है। सोडियम के साथ ये सॉल्ट देगा और तुरंत देगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो ऑल ऑफ द अबव ज़्यादा सही इसका आंसर होगा। सेकंड थोड़ा सा कम सही भी हो सकता है, क्योंकि इथेनॉल भी सोडियम देता है, सोडियम के साथ रिएक्शन सॉल्ट देता है। ठीक है, लेकिन फिनॉल क्योंकि थोड़ा जल्दी देता है, ज़्यादा एसिडिक होने के नाते, तो आप कह सकते हो ऑल ऑफ द अबव। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है, बेंजाइलिक अल्कोहल जब इस पर OH लगा रहता है तो आप इसको बेंजाइलिक अल्कोहल कहते हो। आइए चेक कर लेते हैं। बेंजाइलिक कार्बन पर, बेंजीन से जुड़ा कार्बन, इस पे क्या OH लगा है, नहीं लगा, तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं है। ये बेंजाइलिक अल्कोहल बिल्कुल है, इसी को कहते हैं बेंजाइलिक, वहाँ बना है। और इसी को बेंजाइलिक कहेंगे इसको भी, क्योंकि ये बेंजाइलिक पर OH लगा है, ये भी सही है। ये बेंजाइलिक पर नहीं लगा है, OH दूर लगा है, तो ये नहीं है। इसका आंसर हो गया बेटा सेकेंड और थर्ड बोथ।